अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाज, संडे का दिन है, शदीद लोड शेडिंग हो रही है कराची में यार। तकरीबन पूरे कराची में आज दोपहर से लोड शेडिंग चल रही है। एक तो ये बताएं कि ये परमानेंट कर दी है या सिर्फ आज की मंथ तक है। और जहाँ पे आप देख रहे थे आज 2-3 जगह की इनॉग्रेशन भी थी हमारी, जहाँ ऑन ग्रिड सिस्टम हमने इंस्टॉल करे थे। तो ऑन ग्रिड सिस्टम का तो इशू ये होता है कि जब अब लाइट जाएगी तो वो बंद हो जाता है। इसमें स्पेशली एक मस्जिद भी थी जिसकी मस्जिद में जब लाइट गई ज़ोहर की नमाज पे वो बंद हो गया। अब प्रॉब्लम तो स्क्वायर वन पे रहा। बिल भी उनका रफली 1 लाख रुपए का बिल है मस्जिद का। चले ऑन ग्रिड सिस्टम जब तक बिजली रहेगी तब तक उनका बिल कम करेगा, पर अब नमाज के बीच में लाइट चली गई और गर्मी भी इतनी थी, तो क्या हल क्या है इसका? देखें, ये वही वाली बात है जो हम रिपीटेडली अपनी हर वीडियो में, जब से हम लोगों को अवेयरनेस फैलाने का अपने प्रोग्राम स्टार्ट किया, हम शुरू से कह रहे हैं कि हाइब्रिड सिस्टम लगवाना पाकिस्तान में ज़्यादा सूटेबल है। और उसकी बड़ी क्लियर कट सी वजह है कि हाइब्रिड सिस्टम में ऑन ग्रिड कैपेसिटी भी होती है कि वो सेल भी करता है ग्रिड को, तो आप सेल कर करके अपना बिल जो ऑलमोस्ट ज़ीरो के पास ले जाते हैं या पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड तक ले जा सकते हैं। उसके साथ साथ जब आप बैटरी का ऑप्शन उसमें हाइब्रिड सिस्टम में होता है, तो फिर जब लोड शेडिंग होती है तो आपके पास एक बैटरी बैकअप भी मौजूद होता है, क्योंकि लोड शेडिंग तो पाकिस्तान में होनी है। अब ये कोई डिस्कशन रह नहीं गई कि मेरे एरिया में आज लोड शेडिंग नहीं हो रही या ये वाला एरिया एग्जाम्प्ट है लोड शेडिंग से। तो वो सिनेरियो तो यही है कि जो आज एग्जाम्प्ट है वो जब कल को ज़्यादा सिनेरियो वर्सन कर जाएगा तो फिर वहाँ भी लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी। अब ये आज एक अनपीरियोडिक एक अजीब सा ही एक सिनेरियो था कि बहुत सारे एरियाज़ में कराची की लोड शेडिंग हो रही थी। कल एक साहब का फ़ोन आया था कि मेरे एरिया में 14 घंटे की लोड शेडिंग होती है, और वो होती है। तो अब ऐसे सिनेरियोज भी हैं कराची में, बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे बहुत लंबी प्रोलॉन्ग हर 2 घंटे बाद 2 घंटे के लिए लाइट जा रही है। तो जिस भी शहर में लोड शेडिंग हो रही है वहाँ पे अब मुझे एक और थोड़ा, मैं आगे आपको बात को बढ़ा रहा हूँ कि सिर्फ हाइब्रिड की इन्वर्टर्स की तरफ जाया जाए या जो कॉम्बिनेशन है ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड का, वो भी वाइबल सोल्यूशन है। और प्राइस पे भी जरा बताइएगा कि कौन सा वाइबल रहता है। देखिए, एक्चुअली तो जब आपका हाइब्रिड सिस्टम होता है तो उसकी फंक्शनिंग भी ये होती है कि जब लोड शेडिंग हो गई तो वो ग्रिड को सेल नहीं कर सकता। ठीक है, ग्रिड को ना सेल करना उसका एक सेफ्टी फीचर है कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बना हुआ है इन्वर्टर कि जब ग्रिड में फॉल्ट आया है तभी ग्रिड बैठेगी। ये तो पाकिस्तान में है कि लोड शेडिंग हो रही है। पाकिस्तान जैसे हर उस मुल्क में लोड शेडिंग होती है जहाँ पे बिजली का क्राइसिस है। बट अगर आप यूएस की बात करें, कनाडा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जापान की बात करें, वो मुल्क जहाँ पे बिजली उनके पास वाफिर है, तो वहाँ लोड शेडिंग तो नहीं होती, बट वहाँ पीरियोडिक अगर कोई मसला आ गया है, फॉल्ट आ गया है, तो वो ग्रिड बंद करके फॉल्ट को ठीक कर लेते हैं। तो जब उन्होंने ग्रिड बंद करी है तो फिर आपका इन्वर्टर ग्रिड में सेल तो ना करे ना। अगर आपका इन्वर्टर ग्रिड में सेल करेगा तो लाइन में तो करंट आ जाएगा ना, तो दैट्स नॉट अ सूटेबल फीजिबल ऑप्शन, वो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये उसका एक सेफ्टी फीचर है कि जब ग्रिड बैठेगी तो इन्वर्टर को ऑफ हो जाना चाहिए। हाइब्रिड इन्वर्टर ये करता है कि जब लाइट जाती है तो वो भी सेल करना रोक देता है, वो सेल नहीं कर सकता, बट वो ये करता है कि जो सोलर पैनल से प्रोडक्शन हो रही होती है वो आपके लोड को दे रहा होता है, जिसका मतलब आपके घर को पावर दे रहा होता है। तो आपकी अप्लायंसेज ऑफ नहीं होती, आपका लाइट, फैन, फ्रिज, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर, जो भी आप घर पे लोड रन करना चाह रहे हैं, वो दिन में अगर लोड शेडिंग हो रही है तो आपकी चीज़ें डायरेक्ट सोलर पे चल रही होंगी, प्लस आपकी बैटरीज भी चार्ज हो सकती हैं। तो ये फ़र्क है ऑन ग्रिड और हाइब्रिड में। अब अगर आप एक सिस्टम डिज़ाइन करते हैं जिसमें एक ऑन ग्रिड सिस्टम होगा प्लस एक उसमें ऑफ ग्रिड सिस्टम भी होगा, तो जब लोड शेडिंग होगी तो ऑन ग्रिड सिस्टम ऑफ हो जाएगा क्योंकि वो ऑन नहीं हो सकता। बट आपके पास क्योंकि एक एडिशनली एक ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम लगा हुआ है जो कि लोड शेडिंग के वक्त नहीं ऑफ होगा, तो आपके लोड को वो पावर दे रहा होगा। अब अगर हम कॉस्ट की बात करें तो इन रियलिटी हाइब्रिड इन्वर्टर्स पाकिस्तान में महंगे कर दिए गए हैं और उनकी प्राइसेस बढ़ाई गई हैं। अब उसकी वजह से हाइब्रिड सिस्टम्स की कॉस्ट, अगर हम एक पूरा हाइब्रिड सिस्टम डिज़ाइन करें, अच्छा हाइब्रिड सिस्टम, और उसको कंपेयर करें एक ऑन ग्रिड प्लस ऑफ ग्रिड सिस्टम के साथ, तो टोटल सिस्टम की कॉस्ट आसपास ही आगे बैठती है। ठीक है, को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता। ठीक है, 50,000 लाख रुपए का फर्क आ जाएगा अगर आप 10 किलोवाट का ये सिस्टम और 10 किलोवाट का वो सिस्टम मैच करेंगे। ठीक है। तो अब इसमें कस्टमर के ऊपर है कि उसको जो चीज़ें बेहतर मिल रही हैं, जिस इन्वर्टर की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर मिल रही है, अब आप इसको इस तरह भी कंपेयर कर सकते हैं कि हाइब्रिड सिस्टम में फिर आपने एक ही सिस्टम लगवाया है तो सारा का सारा इंटीग्रेटेड है, आपको 2 इन्वर्टर नहीं लगवाने। बट उसकी एक ड्रॉबैक ये है कि वो अब सारी की सारी रिलायंस एक ही सिस्टम पे आ गई है। जो दूसरा सिस्टम है उसमें एक ऑन ग्रिड है और एक हाइब्रिड है, तो आपने 2 सेपरेट सिस्टम लगवाए हैं। खुदा ना खासा एक में फॉल्ट आता है तो दूसरा चल जाता है, बट ऑन दी अदर हैंड वो ज़्यादा जगह घेरेगा, दीवार पे 2 इन्वर्टर लगे हुए होंगे, 2 सेपरेट सिस्टम होंगे। तो ये कस्टमर ने ड्रॉबैक और बेनिफिट्स को खुद एनालाइज करना है। पाकिस्तान में अगर हाइब्रिड सिस्टम्स की प्राइस इतनी ज़्यादा एस्केलेट ना कर दी गई होती तो ऑफकोर्स हाइब्रिड इन्वर्टर इज़ मच मोर कॉम्पैक्ट और वो ज़्यादा आपको रिलायबिलिटी देता है, ज़्यादा स्टडीनेस देता है कि उसमें दोनों ऑप्शंस है।
बट अगर प्राइस इतनी एस्केलेट कर दी जाएगी तो फिर ठीक है, अब कस्टमर के पास ऑप्शन है कि वो ऑन ग्रिड प्लस हाइब्रिड लगवा ले या सिर्फ हाइब्रिड लगवा ले, कॉस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है। इसमें ये भी तो ऑप्शन है ना, देखें जो ऑन ग्रिड सिस्टम है उसमें तो वैरायटीज होती है 10, 15, 20, 25, 100 तक आप आराम से जा सकते हैं। ऐसे ही जो हाइब्रिड इन्वर्टर है उसमें इतनी आपके पास वो नहीं है, इसमें बिल्कुल ऐसी इतनी वैरायटी नहीं मिलती आपको। आपको 6 का मिल जाएगा, 8 का मिलेगा, 10, 12 मिल जाएगा। 10 का आ रहा है कोई, 10 का किसका आ रहा है, 9 का आ रहा है टेस्ला का, और फिर 12 मिल जाएगा, फिर 18 मिल जाएगा या 15 मिल जाएगा, दैट्स इट। इससे ऊपर की तो उसमें कहानी ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। तो वो अच्छा, अब जब हाइब्रिड सिस्टम लगाते हैं तो उसमें आपको लोड साइजिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसी। ऑन ग्रिड में आपको ये भी फायदा हो जाता है कि आपको लोड साइजिंग नहीं करनी। तो ये प्लस और माइनस अगेन वो पर्सन स्पेसिफिक है या होम स्पेसिफिक है या रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक है कि कहाँ पे क्या चीज़ चल सकती है। बिल्कुल ऐसी है। ऐसा नहीं है, बड़ों को लगता है कि जी जो हाइब्रिड सिस्टम है ये तो बस छोटे मोटे घरों को चला देते हैं और जी बस उतना ही है। ऐसा कहीं नहीं है। बिल्कुल बड़े बड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर, 100 किलोवाट्स के हाइब्रिड सिस्टम लगते हैं। अगर उस बंदे को या उस कंपनी को लोड साइजिंग करनी आती हो, बिल्कुल ऐसी है। अगर उनको लोड साइजिंग ही करनी नहीं आती तो आसान तरीका उनके मुंह से यही निकलेगा कि सर ये तो लगता ही नहीं है यहाँ पे, ये तो आप क्या बात कर रहे हैं, ये नहीं लग सकता। अगर सही से लगाना आता है तो 18 के 4 लगा लें, 3 लगा लें, आपके आराम से पूरे हॉस्पिटल चल रहे हैं लोगों के। अच्छा, और उसके साथ जो छोटी सी 30 भी आता है, 30 किलोवाट 30 के 3 लगा लें और साथ एक 48 वोल्ट की बैटरी लगा दें तो दिन भर में तो आपकी कमर्शियल 100 किलोवाट की कमर्शियल साइड का लोड ही बंद नहीं होगा। इतनी इससे अच्छी और क्या चीज है कि आपको जनरेटर ही नहीं चलाना पड़ेगा सुबह। 100 किलोवाट के लोड्स की बात हो रही है ऐसी। और ये हाइब्रिड सिस्टम है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है इसमें। बिल्कुल इसमें कोई इशू नहीं है। उसमें जो बैटरी बैंक है, जरूरी नहीं है कि आप बहुत लंबा चौड़ा बैटरी बैंक लगाएं। आप मिनिमल सा 8 बैटरीज का बैंक लगा के एज अ बफर रख सकते हैं कि अगर लोड शेडिंग होती है तो दिन में चलता रहे, तो दिन में यहाँ से बफर लेके पावर पूरी कर दे। प्लस दिन में तो सोलर मौजूद है तो ये एज अ बफर ही मौजूद होता है। बाकी शाम में लोड शेडिंग होगी तो जेनसेट तो मौजूद है। और अगर आप 24 आवर्स जाना चाहते हैं तो ऑफकोर्स बैटरी बैंक लगा के आप जा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सेकेंड हैंड बैटरीज लगवा रहे हैं, VRLA और डीप साइकिल तो नहीं है बट वो VRLA ही है, जेल बैटरी। फैक्ट्रीज हैं फवाद, उनका बंद नहीं हो सकता, उनको हाइब्रिड सिस्टम चाहिए। लोड शेडिंग उनको ऑन ग्रिड सिस्टम ठोक देते हैं और वो बेचारे बंद हुए बैठे रहते हैं, सुबह में वो फिर जनरेटर चलाते हैं, स्क्वायर वन पे रहते हैं। बिल्कुल ऐसे उनके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है। फिर टेक्सटाइल्स वाले जो हैं जिनकी 24 आवर्स मशीन चलनी है, उनकी जो छोटी छोटी मशीन है वो इतना टॉर्क थोड़ी लेती है। छोटी मशीन क्या, उनकी जो बड़ी बहुत सारे टेक्सटाइल वाले हैं जिनकी जो बड़ी मशीन है वो भी 3 किलोवाट 3 किलोवाट तो 3.5 किलोवाट की है। अब जब 30 किलोवाट का आप लगा रहे हैं, पर फेज 10 किलोवाट है आपके पास, तो पर फेज पे ही 3 मशीनें आपने उसकी चला दी, प्लस आपको टॉर्क मैनेजमेंट भी कर ले। असल में मसला ये है कि जो यहाँ का इंस्टॉलर है ना, जो यहाँ की कंपनीज है, इंस्टॉलर ही नहीं है। ना इंस्टॉलर को कुछ पता है, ना आपके इंपोर्टर को कोई टेक्निकल नॉलेज है। और इंपोर्टर का काम है माल बेचना, इंस्टॉलर का काम है तारें जोड़ जाड़ के लगा के आ जाना। जो से आता है, जो सबसे आसान उसे आता है वो लगा के आ जाता है। कस्टमर बेचारे को पहले ही कुछ नहीं पता, तो कस्टमर के पास नॉलेज जाएगी तो वो डिसाइड करेगा ना कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, और फिर वो उस बंदे को ढूंढ ले जो उसका काम करवा सकता है। आपको पता है बहुत बड़े इंपोर्टर थे, जब उनके पास हम गए लाइट ही नहीं थी। बिल्कुल ऐसे अंधेरे में बैठे हुए अपने ही ऑफिस में अंधेरे में बैठे। सोलर के इंपोर्टर हैं, सोलर के इंपोर्टर हैं जी। हम बहुत बड़े, हम पाकिस्तान के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं सोलर के, और हमें अवार्ड्स मिले हुए। और हमें अवार्ड मिले हुए, हमारा नंबर वेबसाइट पे डाला हुआ है। हमने कहा तो आपको क्या मुसीबत आ रही थी, हाइब्रिड तो लगा लेते। नहीं, वो तो यहाँ लग ही नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता भाई? आपके क्या यहाँ तो टेक्सटाइल मिलों में हम लगा रहे हैं, ऑफिस है, ये तो ऑफिस में नहीं लग सकता। ऑफिस सेटिंग में क्या है, लाइट, फैंस और बाकी आपके इन्वर्टर एसीज हैं सारे। तो एसीज ही तो मैनेज करने होते हैं। अगर आपसे वो भी मैनेज नहीं हो रहे, आपसे लोड साइजिंग ही नहीं हो रही, तो आप किस चीज के वो हैं? आपको तो कहानी है सारी। सही है, बिल्कुल ऐसी है। हालात बड़े बुरे हैं। वीडियो बनाने का एक और मकसद ये भी था कि ये जो सिनेरियो है, जो लोड शेडिंग का सिनेरियो है, ये स्टार्ट हो रहा है दोबारा से कराची में। पिछले कुछ महीने जा रहा है दोबारा से ये सर ज़्यादा तेज़ी से उठा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ महीने थोड़ा रिलैक्स मोड में चल रहे थे। तो ऑफ ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम सबको लगवाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है जिस मस्जिद पे आज हम मौजूद थे तो उनका जेनसेट भी मौजूद था, बट जेनसेट स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। और अगर हो रहा था तो फिर वो फुल लोड पावर नहीं दे रहा था। फिर वो साथ मैकेनिक को भी बुला रहे थे, मैकेनिक के साथ ही आ रहा था। मैकेनिक आएगा तो आपको पता है कुछ बिल उसका बनता है, कुछ साइलेंसर की रिपेयर है, कुछ ऑल्टरनेटर की रिपेयर है, कुछ उसका वो AVR का मसला आ जाता है। AVR में ह्यूमिडिटी आ गई है, कराची में तो ह्यूमिडिटी भी है ना। तो इन सारे मसाइल को देख के आपकी जो एक रिकरिंग कॉस्ट है, प्लस उसके बाद जो फ्यूल कॉस्ट है, कुछ लोग उसको डीजल पे चला रहे हैं, कुछ लोग उसको गैस पे चला रहे हैं। गैस की लोड शेडिंग हो रही है तो वो गैस वाले जेनसेट मसला कर रहे हैं। डीजल की कॉस्ट आपको पता है कहाँ पहुंची भी है, वारा नहीं खा रहा। तो ऑफकोर्स अब उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। जिन्होंने ऑन ग्रिड सिस्टम पहले लगवा लिए हैं और जिनको नहीं पता था पहले कि हाइब्रिड सिस्टम के बेनिफिट्स क्या हैं। हाइब्रिड सिस्टम हमेशा से पाकिस्तान में महंगा नहीं रहा। हाइब्रिड इन्वर्टर की प्राइसेस शुरू में नॉर्मल होती थी, बट ऑफकोर्स पिछले 1-1.5 साल में जो इंपोर्ट बंद हुई है उसमें तो हर चीज़ की प्राइस हाइक कर दी गई है। तो उसमें अभी जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं उसकी प्राइस को बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आई,
बट ऑफ कोर्स नीचे आई है। सारे सिनेरियो में जिन्होंने ऑन ग्रिड लगवाया हुआ है उनको अब हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाने का फ़ायदा ये है कि लोड शेडिंग का जो देखें, अगर फ़र्ज़ करें आपने एक 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाया हुआ, वो आपके रफली 1200-1400 यूनिट महीने का प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपकी बिल की तो बचत कर रहा है। अब दिन में जो आपका डे टाइम का जो लोड है अभी ऑन ग्रिड सिस्टम उसको पावर दे रहा है। फ़र्ज़ करें आप एक साथ में हाइब्रिड सिस्टम लगवा लेते हैं 5 किलोवाट 6 किलोवाट का, तो दिन में जो आपका लोड है वो डायरेक्ट हाइब्रिड पे चल रहा है। तो जो अब आपका ऑन ग्रिड सिस्टम पहले से लगा हुआ था वो सिर्फ सेल कर रहा है, तो आपने के इलेक्ट्रिक या वापडा से दिन में कोई बिजली खरीदी नहीं, क्योंकि आपने खुद बना के यूज़ कर ली, तो उसका बिल आपको आया नहीं। आपका जो ऑन ग्रिड सिस्टम था उसने फुली सेल बैक किया, तो उससे ये हुआ कि आपके बिल में जो पहले आप खुद भी यूज़ करते थे अब आप नहीं करते यूज़, तो आप ज़्यादा बेचते हैं तो आपके बिल में ज़्यादा क्रेडिट लगता है। और रात के 1400 यूनिट भी आपने तकरीबन बेच ही दिए ना, ऑफ कोर्स आप उसको नेट भी कर लेंगे। प्लस क्योंकि आपने ऑफ ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम लगवाया हुआ है तो उसमें बैटरी बैंक का मौजूद है, तो लोड शेडिंग के वक्त वो बेशक दिन की लोड शेडिंग हो या शाम की लोड शेडिंग हो, आपको जेनसेट स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको पता नहीं चल। देखें कस्टमर्स की, जब आप ये 2 सिस्टम लगा दें ना, आइदर आप एक हाइब्रिड सिस्टम लगवा दें 8, 10, 12 किलोवाट का, या आप ऑन ग्रिड और 5 किलोवाट का ये लगा दें, बिल्कुल, तो कस्टमर की एक नई रिक्वायरमेंट आती है कि भाई साहब अब यहाँ कोई लाइट वाइट लगा दो, या यहाँ कोई बल्ब लगा दो, या कोई बेल लगा दो, जिससे मुझे पता चले कि लाइट चली गई है। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि उनको तो फिर पता ही नहीं चलता कि लाइट आई है या गई है या आ क्या रहा है हमारे साथ, क्योंकि वो बिल्कुल ओके हो चुका होता है। बिल्कुल ऐसी है कि भाई लाइट जाएगी ऑटोमेटिकली 10 मिली सेकेंड्स का उसमें होता है, लेस देन 10 मिली सेकेंड के, उसमें उसने ट्रांसफर कर देना है, ऑटोमेटिकली स्विच करके बैटरीज पे आ जाना है, लाइट आएगी ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सुबह खुद ही ऑटोमेटिकली सोलर पे चला जाएगा, शाम में वापस आ चुका होगा, बैटरी बैकअप पे पड़ी हुई है। तो वो आप अपना काम कर रहे होते हैं सुकून से, चाहे ऑफिस हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे घर हो, और ये सिस्टम स्मार्टली खुद ही कन्वर्ट करता रहता है इसको जहाँ से भी रिसोर्स मिलती है। बिल्कुल, तो ये बहुत सुकून मिल जाता है। कॉम्बिनेशन यही सबसे अच्छा है। पाकिस्तान में अब यही हालात हैं कि अब आपको बिजली का पहले आपका एक मसला है कि आपकी बिजली महंगी है। एज अ कस्टमर, एज अ होम ओनर, एज अ फैक्ट्री ओनर, बिजली का बिल आपका जो 25,000 का था वो 1 लाख पे चला गया। 60 रुपए यूनिट लग के आ रहा है, बहुत सारे लोगों को 60 रुपए यूनिट लग के आ रहा है के इलेक्ट्रिक की तरफ से। तो अब आपने एक तो ये करना है कि आपका बिजली का बिल खत्म होना चाहिए या वो अफोर्डेबल लेवल तक नीचे आ जाए, उसके लिए आपने ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना ज़रूरी है, ऑन ग्रिड / हाइब्रिड। क्योंकि ऑन ग्रिड और हाइब्रिड में यही फंक्शनैलिटी है कि आप सेल ज़्यादा कर लेते हैं। सब लोगों का लोड दिन में नहीं होता, कुछ लोगों का घर का लोड होता है कि घर में कोई मौजूद ही नहीं होता दिन में, तो वो दिन में डायरेक्ट यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, उनके पास यही ऑप्शन है कि वो सेल करें सिर्फ। जो लोग ऑफिस है, अब ऑफिस में तो मौजूद है ना सारे दिन के वक्त, स्कूल में दिन के वक्त मौजूद हैं, हॉस्पिटल में दिन में मौजूद हैं, तो ऐसे एरियाज़ में ज़रूरी नहीं है कि आप सेल बैक करें। तो ऑफ कोर्स ये रिक्वायरमेंट वेरी करता है, बट अगर आपने बिल ज़ीरो करना है तो फिर यू नीड टू सेल, क्योंकि अगर आप टोटली ज़ीरो बिल करवाना चाह रहे हैं तो और ऑफ ग्रिड को यूज़ करेंगे तो फिर यू नीड टू हैव अ मैसिव बैटरी बैंक, और बैटरी बैंक की एक कॉस्ट है। हुएवर इज़ विलिंग टू पे फॉर दैट दे कैन गो ऑफ ग्रिड, वो टोटली ऑफ ग्रिड भी जा सकते हैं, वो बिल्कुल अपनी वापडा की लाइन कटवा भी सकते हैं, कि इलेक्ट्रिक की लाइन कटवा भी सकते हैं। बट जब आपको 2000 रुपये लाइन रेंट, 1500 रुपये लाइन रेंट, अभी एक साहब का फ़ोन आया सक्खर से कि मुझे 2000 रुपये का बिल लग के आ रहा था, और मैंने अपना सारा बंद कर दिया कि वापडा की लाइन मैंने बंद कर दी है, और 2000 का मुझे लाइन रेंट लग के भी आ जाएगा, तो मुझे मसला नहीं है, मेरे पास वापडा मौजूद भी रहे, बट मेरा अब जो घर का लोड है वो पूरा दिन 24 घंटे चल रहा है, मैंने मैनेज कर लिया स्मार्टली। हाँ, स्मार्ट मैन ऑफ कोर्स। तो उससे फ़ायदा ये है कि एक बैकअप भी मौजूद है, खुदा ना खास्ता आपकी बैटरीज फर्ज करें उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है, आपको अगले दिन जाके बैटरीज खरीदनी है, तो वो एक दिन की हैसल भी नहीं होगी। खुदा ना खास्ता किसी दिन ज़्यादा बादल आ गए हैं और आपकी बैटरीज फुली चार्ज नहीं हो पाई, तो भी उस दिन के लिए आपके पास वापडा मौजूद है। तो बैकअप पे 2000 रुपये 30 दिन पीछे देने में कोई ज़्यादा मसला नहीं है, बैकअप पे मौजूद रखें, बट आप अपना लोड मैनेज करें और सेल करें ताकि आपका बिल ज़ीरो हो जाए, बैटरी वाले सिस्टम लगवाएं ताकि आप लोड शेडिंग से जान छुड़ा लें। जब आप ये काम कर लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर आप प्रोग्रेस की तरफ जाते हैं कि चलो बिजली के मसाइल कुछ सालों के लिए हल हो गए हैं, अब आगे बढ़ो, अब कुछ और प्रोग्रेस पॉजिटिव काम करते हैं ताकि कोई काम बढ़ाएं, कोई मुल्क में बेहतरी लाएं, कोई अपने बिजनेस में कोई फ्लरिशमेंट लाएं, कोई अपने अंदर कोई सलाहियत पैदा करें, कोई लोगों को कुछ पढ़ाएं लिखाएं सिखाएं। पहले बिजली के मसले सॉल्व करेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। गर्मी में आप क्या कर लेंगे? गर्मी में तो आपको पता है प्रोग्रेस ही खत्म हो जाती है, एफिशिएंसी बंदे की खत्म हो जाती है, दिमाग चलना ही रुक जाता है। तो कोशिश करें बजट जिन के बन रहे हैं, एक 10 और एक 5 सिस्टम की कॉम्बिनेशन बनाएं, या 15 किलोवाट हाइब्रिड में जाएं। मिनिमम जिनका 40 रफली 50 से 60 हज़ार का भी बिल है, उनके लिए तो 10 और 5 आराम से लगेगा ही, बिल्कुल इतने से ही फर्क पड़ता है। हाँ, 15 किलोवाट से। और ये कॉम्बिनेशन यही रखें कि 10 का ऑन ग्रिड लगा लें, 5 का हाइब्रिड लगा लें,
और ताकि आपको लाइट जाने पे भी सुकून रहे, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि सिर्फ ऑन ग्रिड से छुटकारा नहीं पाएगा, जब लाइट जाएगी आप वहीं वो बंद स्क्वायर वन रहेगा। पे खड़े हुए होंगे। और देखें ये बहुत बड़ा मसला है, कस्टमर कंपनीज ने पिछले 3 सालों में बताया ही नहीं किसी को। हाँ, हाँ। ऑन ग्रिड लगा देते हैं, जब लाइट पहली दफा जाती है तब कस्टमर को पता लगता है कि भाई ऑन ग्रिड के वक्त लाइट चली जाती है। आपको याद है और बंद हो जाता है। 80 किलोवाट लगा हुआ था बिल्कुल, स्कूल पे, और वो बिल्कुल। कह रहे थे हमें बताया ही नहीं इस बात का, और वो सुबह 10 बजे जा रही है लाइट और दोपहर में 3 बजे आ रही है। अब बता दें ऐसे ऑन ग्रिड सिस्टम का क्या करना है, मैंने जो 5 घंटे चल ही नहीं रहा, पीछे 2 घंटे रह गए, अच्छा। 80 किलोवाट लगाया। अच्छा, ये एक अलग ज्यादती है कि वो चल नहीं रहा। दूसरा ये कि कस्टमर को बताने की जहमत ही नहीं करी। हाँ। आप कस्टमर को सारी इन्फॉर्मेशन दे, वो पहले से डिसाइड कर ले, उसको पता होगा कि हाँ भाई मैंने चूज किया था। वो अपनी फिर मर्जी से लगवाएगा कि मैं अब जनरेटर मुझे चलाना पड़ेगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं पैसे मैं नहीं, अभी मेरे पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल पर उसको तो बेचारे को नहीं पता ना कि लाइट जाने पे बंद हो जाएगा, आधों को तो यही नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही है। एटलीस्ट लगाने से पहले तो बताएं ना लोगों को। बिल्कुल ऐसी है। वीडियो को रैप अप करें, बिल्कुल जी। चैनल को लाइक करें, वीडियोस को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज के लिए यही था। थैंक यू।